नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति रस में। आज की कहानी हम आपके लिए लाए हैं माता शबरी की। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम के परम भक्त थी। शबरी का असली नाम शरमना था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शरमना का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई सौ पशुओं की बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख शरमना का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इसी कारण शबरी ने अपने विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शरमना उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भली भांति साफ कर दिया करती थी। और रास्ते में बालू बिछाई थी, बालू रेत। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे शबरी की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में उन्हें जगह दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा ना हो, इसलिए वह एक एक बेर को चक्कर देखती थी कि कहीं खट्टा ना हो। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह दौड़ती हुई प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें अपने आश्रम में लेकर आई और उनके पांव धोकर बिठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपने भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर तो उठा लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यही हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्तिबाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। हे प्रभु श्री राम, जिस तरह आपने माता शबरी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माता शबरी की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।